हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, मैं मनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कौन से नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। तो हम जो कर रहे थे उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। हम कर रहे थे केस बेस और रियल नंबर्स के क्लास 10th की। आज हम करने वाले हैं दूसरी केस बेस। तो दूसरी केस बेस है, चलिए केस बेस को रीड करते हैं। ए सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सेमिनार कंडक्ट करवाया गया वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स थे, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। यह सीबीएसई क्वेश्चन बैंक 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें पता है स्टेटमेंट के अंदर से हमने चीजें निकाली हैं। सबसे पहली है हिंदी। हिंदी के 60 एजुकेटर्स थे। इंग्लिश इंग्लिश के 84 एजुकेटर्स थे। और हमारा है जो मैथ्स है, मैथ्स के हमारे 108 एजुकेटर्स थे। टोटल नंबर ऑफ एजुकेटर्स थे, टोटल यहाँ पर आप करके देख सकते हो, हमारे यहाँ पे 3 तरीके के एजुकेटर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है, इन ईच रूम, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है कि जो सेमिनार बनाया गया उसमें एजुकेटर्स आए हुए हैं। जैसे आपको फोटो भी मिलेगी, पैसेज मिलेगा, उसके अंदर से आपको क्वेश्चंस को रीड करके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का सही सही जवाब देना होता है। सबसे पहला आता है, इफ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल द बीइंग them being in the same subject, same subject के participants बैठाने हैं। have maximum number of participants that can be accommodated in each room। कितने rooms allot करने पड़ेंगे। तो ये चीज है कि भाई कितने नंबर ऑफ रूम्स फाइंड आउट करने हैं आपको एक तरीके। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम वुड बी, क्या होगा अब आप यहाँ से फाइंड आउट कीजिए। एचसीएफ फाइंड आउट करना है या फिर एलसीएम फाइंड आउट करना। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में रियल नंबर में सबसे पहला जो क्वेश्चन आया वो हमारे पास आया एचसीएफ और एलसीएम का। चलिए फाइंड आउट कीजिए। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स तो हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा हिंदी का, हिंदी, इंग्लिश, हमारे पास 3 ही थे, और तीसरा था मैथ्स। तो ये हैं हमारे 60, ये हैं हमारे 84 और ये हैं हमारे 108। जब हम 60 की बातचीत करते हैं तो 60 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 84 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, 84 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हम क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। चलिए 84 में हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। प्राइम फैक्टराइजेशन आप बड़े अच्छे से जानते हैं इस चीज को। 108 ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद में हमें जो काम करना होता है वो निकालने होते हैं कॉमन। क्या निकालने होते हैं? कॉमन। अब देखिए एचसीएफ के अंदर हमें यहाँ पे पेयर्स बनाएंगे, पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, और बाकी कुछ कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमारा आ जाएगा 2 2 जा 4 और 3 जा 12। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। फिर आगे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। तो मतलब 12 होंगे एक बार में। तो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ रूम्स। नंबर ऑफ रूम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे? हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय में, डिवाइडेड बाय में आप करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच। ओके, तो आपको ये फाइंड आउट करने हैं। चलिए देखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे हमारे यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे 60 प्लस 84
प्लस 108 डिवाइडेड बाय में एक कमरे में स्टूडेंट्स कितने थे 12, कितने थे हमारे 12 मतलब कि 12। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 21। इजी। तो 21 इज अवर करेक्ट है। हमारा जो 21 है वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जितने ज्यादा केस बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर आप फोकस रखेंगे उतना ज्यादा ही आपका बेनिफिट होगा। ज्यादा से ज्यादा केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट एनालाइज के लिए हेल्प करते हैं। अब बातचीत करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम 60, 84 एंड 108। तो मैं सोल्व करके दिखाता हूँ आपको 60, 84 एंड 108 को। ये आ गई हमारी लाइन, जैसे हम बच्चों की तरह काम करते हैं। यहाँ पे हमने 2 से किया, ये आ गया मेरा 30। ये आप इजी वे से जल्दी जल्दी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसलिए मुझे समय लग रहा है। अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2 की टेबल पे काटेंगे 15, 21 और 54 वाला आ जाएगा 27 पे। के बाद में यहाँ पर आ जाएगा 3 की टेबल पे, यहाँ पे आप जाएगा 5 पे जाएगा। के बाद में ये 7 पे और ये कितना चला जाएगा 9 के ऊपर। के बाद में आप यहाँ पे इसको भेज सकते हैं, फिर से 3 के ऊपर भेज सकते हैं। 3 के ऊपर भेजेंगे, ये आएगा 5, ये आएगा 7 और ये आएगा 3। फिर से आप इसको 3 के ऊपर भेज सकते हैं, ये आएगा 5, ये आएगा 7 और ये आएगा 1। फिर आएगा 5, ये आएगा 1, ये आएगा 7 और ये क्या आएगा। फिर से अगर आप इसको 7 पे भेजेंगे तो 1, 1। तो आपके पास में जो चीजें आई हैं वो आई हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 3 बार यहाँ पर 3 आएगा, 1 2 3, 3 बार 3 आएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 7। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3780। ऑप्शन नंबर ए 3780 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आता है द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। कहता है इसका जो एचसीएफ है और इसका जो एलसीएम है उन दोनों के प्रोडक्ट की बातचीत कर। तो जो इसका जो एचसीएफ आया था वो आया था हमारा 12 और जो हमारा जो एलसीएम आया है वो आया था 3780। जब आप इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इजी है, तो आपकी मल्टीप्लाई आएगी 45360। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड केस बेस का क्वेश्चन नंबर 5। वो कहता है 108 108 108 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है। की फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं इसे। कहां से जगह बना लेते हैं अपनी। 108 आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की टेबल पे काटा 54, फिर 2 की टेबल पे काटा 27, फिर हम इसको काटेंगे 3 की टेबल पे। 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो 2 आया 2 बार, 3 आया 3 बार। 2 आया 2 बार, 3 आया 3 बार। तो ऑप्शन नंबर डी में 2 आया 2 बार और 3 आया 3 बार। ये थी हमारी सेकंड केस बेस। थर्ड केस बेस के लिए मिलते हैं अगली बार। ये हमारी थर्ड केस बेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब बनाते रहिएगा।